हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सबकी डिमांड पर जो आपने कहा था कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से कुछ अरेंजमेंट किया जाए, तो अपन परमाणु संरचना शुरू करने जा रहे हैं और वो हिंदी मीडियम में। ठीक है, सीएलसी एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो परमाणु संरचना के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली अपन पढ़ते क्या है इसकी बात कर लेते हैं। परमाणु संरचना में अपन क्या पढ़ेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि परमाणु संरचना यानी परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि एक परमाणु कैसा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, जैसे आज अपन को पता है कि किसी भी एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आखिर इन सब के बारे में अपन को कैसे पता चला कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो परमाणु संरचना में संरचना तो ठीक है, ये परमाणु क्या होता है पहले तो इसी को अपन देखते हैं कि परमाणु का मतलब क्या होता है। ठीक है, परमाणु को इंग्लिश में अपन बोलते हैं भैया एटम। ठीक है, और एटम जो वर्ड है 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो है ए और दूसरा है टोमियो। ठीक है, ये 2 वर्ड है अपने पास। ठीक है, और ए का मतलब होता है भैया अन, और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो अन का मतलब होता है अ और इसका मतलब होता है विभाजन या विभाजित। ठीक है, यानी परमाणु के बारे में अपन बोले तो ओवरऑल वर्ड क्या आएगा अपने पास? अविभाजित। ठीक, तो सबसे पहले एक केमिस्ट था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। तो डाल्टन आया, तो डाल्टन ने सबसे पहले अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। तो डाल्टन ने कहा कि किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको अपन और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते उसको परमाणु बोलते हैं। क्या? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जिसको अपन और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक, अब आगे चल के ये जो इसने परमाणु की डेफिनेशन बताई, हालांकि इस पर कई ऑब्जेक्शन हुए। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते उसको परमाणु बोलते हैं, यह सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। इसके अलावा देखो, पदार्थ अपने पास वर्ड आया है, एक नया पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ का मतलब क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, छोटी क्लासों में अपन ने पदार्थ के बारे में पढ़ा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो उसको अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो फिर पदार्थ को अपन ने जो है वो कई भागों में क्लासिफाई किया था। ठीक है, छोटी क्लास में जैसे जो है वो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं, दूसरा मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ, यौगिक और तत्व 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो परमाणु संरचना में सबसे पहले तो अपन को परमाणु के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन क्या? कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। फिर इसके बाद में डाल्टन ये कहता है कि किसी तत्व के सभी परमाणु, ठीक है, आपस में समान होंगे। इसका क्या मतलब है? कि कोई तत्व है, कोई तत्व मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे सोडियम है, ये सारे क्या है अपने पास? तत्व है। तो किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु है वो आपस में हमेशा हर चीज में समान होंगे। इनका द्रव्यमान समान होगा, इनका साइज समान होगा, शेप, हर चीज इनकी क्या होगी? समान होगी। कहने का मतलब है दुनिया में ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु है सारे आपस में कैसे है? सिमिलर है। दुनिया में हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु है सारे आपस में कैसे है? समान है। दुनिया में सोडियम के जितने भी परमाणु है सारे आपस में कैसे है? समान है। ठीक, ये डाल्टन की अगली बात। इसके आगे थोड़ा चले तो इसने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में अलग अलग होंगे। बिल्कुल होंगे।
कि भाई अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो इनके परमाणु आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इसने कहा कि अलग अलग समान या असमान परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अपन को पता है कि दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, O2 का एक अणु बनाते हैं। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन के कुछ पॉइंट्स हैं, परमाणु सिद्धांत की कुछ बातें हैं। क्या कि पहला तो परमाणु क्या है, परमाणु किसी भी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण है जिसको अपन और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में एक तत्व के सभी परमाणु आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की ये कुछ पॉइंट्स अपने पास है जिनको अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि डाल्टन की ये जो डेफिनेशन थी, क्या कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सर्वाधिक छोटा कण जिसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, उसको परमाणु बोलते हैं। इसको थोड़ा सा अगर अपन मॉडिफाई करें या जो मॉडर्न डेफिनेशन है एटम की उसकी बात करें तो ये क्या है, ध्यान से समझना कि आज अपन को यह पता है कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, छोटी क्लासों में अपने पढ़ा होगा कि परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, किसी भी परमाणु में ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना कि जैसे अपन को ये पता है कि कोई भी परमाणु है, जैसे सोडियम है, सोडियम अगर क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो पीछे इस पर आवेश कैसा आएगा, Na+, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन अगर क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो पीछे चार्ज कैसा आएगा, Cl-। ठीक है, तो एक चीज देखो कि अपन ने कहा था कि परमाणु को अपन विभाजित नहीं कर सकते, ये अपने पास परमाणु है और अपन ने क्या किया है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया है। इस परमाणु से अपन ने इलेक्ट्रॉन को अलग करके किसमें बदल दिया, Na+ में बदल दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन में कुछ कमी है कि परमाणु को आगे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कमी क्या है तो ध्यान से समझना। नेचर में, प्रकृति में अपन को सोडियम जो है वो इस फॉर्म में मिलता है, Na के फॉर्म में मिलता है, ना कि Na+ के फॉर्म में। Na+ का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी प्रकृति में Na+ आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो परमाणु को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सके तथा जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो, उसको परमाणु बोलेंगे। एक नई लाइन अपन ने जोड़ दी डाल्टन में। अगर अपन मॉडर्न परमाणु की बात करें तो मॉडर्न परमाणु में क्या बोलेंगे, किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, और जो एग्जिस्ट करता हो नेचर में, जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सके, उसको क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ठीक, तो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट एटम। ठीक है, परमाणु के बारे में सामान्य परिचय जो है वो अपन ने देखा। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन है, वो अपन कैसे करते हैं इसकी बात करेंगे। देखो जरा, किसी भी परमाणु के प्रदर्शन की बात करते हैं। परमाणु क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जो नेचर में स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सके, उसको अपन परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी परमाणु का प्रदर्शन, तो देखो परमाणु का प्रदर्शन, ठीक है, देखो जरा किसी भी परमाणु का प्रदर्शन कैसे करते हैं भाई। किसी भी परमाणु को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स जो है वो क्या होता है, एक्स अपने पास परमाणु का प्रतीक चिन्ह है, परमाणु का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, कोई भी तत्व का परमाणु, जिस भी तत्व के परमाणु को अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, तो एक्स जो है वो उसका प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नाइट्रोजन का N होता है, सोडियम का अभी अपन ने Na लिया है। ठीक है ना, तो वैसे ही एक्स किसी भी परमाणु का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसके नीचे यहां पर जो है वो Z लगाया जाता है। तो Z क्या होता है, तो Z जो है उसको अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, अब ये परमाणु क्रमांक क्या है अभी देखेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ऊपर जो है वो A लिखा जाता है। A क्या होता है, तो A को अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक, तो देखना जरा, इसको या तो ऐसे प्रदर्शित कर दो, या कई जगह जो है वो परमाणु को ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है, Z
और इधर ए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इसको इधर लिख दो, चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x परमाणु का प्रतीक चिन्ह है, z परमाणु क्रमांक है, a जो है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या। अब ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन तो O जो है ना, O ये तो ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है, यानी ऑक्सीजन को अपन O से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो 8 नीचे लिखा हुआ है ये है परमाणु क्रमांक, यानी एक तरीके से अपन को ये पता होगा कि भाई परमाणुओं को अपन क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। एक चीज छोटी क्लास में आपने पढ़ी है कि भाई परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखो कि ये जो नीचे Z होता है ना, ये किसके बारे में बताता है, ये एक्चुअल में बताता है इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बताता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो Z जो होता है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। समझने की कोशिश करना। इसके अलावा A की बात करें, जो A है वो क्या होता है, तो A देखो इसको क्या बोला अपन ने, द्रव्यमान संख्या बोला है। तो A जो है, A ये एग्जैक्टली अपने पास किसी भी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, यानी जो A द्रव्यमान संख्या है, आज अपन एटॉमिक पहला लेक्चर है अपना, फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में अपन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का केवल बेसिक पढ़ेंगे। हो सकता है आपने छोटी क्लासों में ये चीज पढ़ी हो, लेकिन क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो ये बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, है ना, पढ़ा हुआ है अपना, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना अपन को, रिवाइज करना पड़ेगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, A द्रव्यमान संख्या, Z जो है वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद में देखना जरा, जैसे 8 ऑक्सीजन 16 है, तो आपको पूछ लिया इसमें क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो देखो जरा इसमें नीचे जो लिखा होता है ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने होंगे, 8। ठीक है, A द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16। ठीक, अब एक चीज देखो ए आपने क्या कहा, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये अपने पास A होता है। ठीक है, Z जो है ये क्या होता है, Z जो है इसके बारे में आपने कहा ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, Z जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या को मैं n से प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक, तो एक चीज मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, A बराबर प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, Z के बराबर है, तो A इक्वल टू अपने पास हो जाएगा Z प्लस n, बोल सकता हूं ऐसा। तो अगर मान लो किसी भी परमाणु में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, A माइनस Z। ठीक, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या कर दो, घटा दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, है ना। तो यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8, इसके पास 8 न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास सोडियम है 11 सोडियम 23, आपको पूछ लिया इसके पास प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, तो प्रोटॉन कितने होंगे, जो भी नीचे लिखा होता है ना इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ये प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो प्रोटॉन कितने हैं, 11। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या कर दो, घटा दो, तो कितना आएगा भाई, 12, इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन है, 23 में से 11 माइनस कर तो 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इसके पास क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अपन निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखना कि आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा परमाणु क्रमांक, है ना, जैसे आपने छोटी क्लास में 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट याद कर रखे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, अगर नहीं कर रखे हैं याद तो मैं अभी आपको नोट करवा दूंगा, तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो कम से कम 1 से लेके 20 तक के जो तत्व है ना, इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अपन को याद होनी चाहिए कम से कम, है ना। इसके आगे जो है वो अपन इनको इतना ज्यादा काम में लेंगे, जो एलिमेंट्स है इनको इतना ज्यादा काम में लेंगे कि ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है जिनका अपन को डायरेक्टली आगे चल के धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो कम से कम 1 से लेके 20 तक के जितने भी तत्व है उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अपन को याद होनी ही चाहिए, तो जो मैं अभी आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है ना, तो जैसे
सोडियम का 11 होता है, इसका 23 होता है, ठीक है। 11 इसका परमाणु क्रमांक है, 23 इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो देखो परमाणु क्रमांक का मतलब, जैसे हाइड्रोजन को 1 नंबर पे लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। बोरोन को 5 नंबर पे लिखते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि परमाणु क्रमांक का मतलब उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उस तत्व को उतने ही नंबर पे रखा जाता है, ठीक। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, 1 से लेके 20 तक के जो तत्व है उनका एक तरीके से उनका प्रदर्शन, ठीक, और उनका सिंबल क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ये चीज नोट करवाने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको अभी बेसिक बता दिया है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का भी अपन देखेंगे तरीका। लेकिन पहले किसी भी परमाणु के बारे में, इसका जो द्रव्यमान संख्या है, इसकी जो परमाणु क्रमांक है और इसका सिंबल क्या होता है, ये अपन को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ आप जो है वो नोट कर लेना, ये कम से कम 1 से लेके 20 तक जो है वो अपन को ध्यान में रखने हैं। देखना, देखो यहां पर है अपने पास परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसको अपन ने क्या बोला है, Z बोला है, ठीक है। यहां पर है तत्व का प्रतीक चिन्ह, तत्व का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। यहां उसका है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और यहां पर है उसका प्रदर्शन, प्रदर्शन, ठीक है। ये अपन बात करने जा रहे हैं। परमाणु क्रमांक जैसे 1, तो 1 नंबर पे सबको पता है क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 ही होती है। तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, 1H1, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1H1, ठीक है। तो ये इसका प्रदर्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो जरा 2 नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। तो देखो हीलियम की बात करें तो हीलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 होती है ना। लिथियम की कितनी होती है, तो लिथियम की द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है 7, ठीक है। बेरिलियम की 9, बोरोन की जो है वो होती है 11, कार्बन की होती है 12, नाइट्रोजन की 14 और ऑक्सीजन की होती है 16, ठीक। अब देखना जरा प्रदर्शन करते हैं। अगर अपन को परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में पता है तो भाई परमाणु का प्रदर्शन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको कैसे लिखूंगा, 2He4, ठीक। इसको कैसे लिखूंगा, 3 लिथियम 7, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा, 4 बेरिलियम 9, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा, 5 बोरॉन 11, ठीक है। इसको 6 कार्बन 12, ठीक। इसको कैसे लिखूंगा, 7 नाइट्रोजन 14, ठीक। इसको कैसे लिखूंगा, 8 ऑक्सीजन 16। ये इनका क्या हो गया, प्रदर्शन, ठीक है। 1 से लेके 8 अपन को 20 तक करना है। तो देखो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 एंड 14 15 16, ठीक है। देखना देखो 9 नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और फिर सल्फर, ठीक। तो फ्लोरीन जो है इसका कितना होता है, 18, द्रव्यमान संख्या इसकी 18 ले, है ना। नियोन जो है वो इसका कितना लेते हैं, इसका 20। सोडियम जो है इसका कितना होता है, 23। मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। सिलिकॉन का होता है 28, ठीक है। फॉस्फोरस का जो है ये होता है भैया 31 और सल्फर का होता है 32। एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो द्रव्यमान संख्या है ये लगभग जितने भी परमाणु अपने पास है उनमें Z का क्या है, डबल है। जैसे 9 का 18, 10 का 20,
यहाँ डबल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, 12 का 24 यहाँ अलग है, 14 का 28, फिर यहाँ फॉस्फोरस में अलग है। यानी ज्यादातर तत्वों में ये जो द्रव्यमान संख्या होती है ये परमाणु क्रमांक का क्या होता है, दुगना होता है। तो याद रखने के लिए एक ये चीज ध्यान में रख सकते हैं अपन, है ना। लेकिन जो अलग है, जैसे एल्यूमिनियम का 27, सोडियम हो गया, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ये चीज अलग है। तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है, ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो जरा प्रदर्शन की बात करें तो इसको जो है वो 9 फ्लोरीन 18 बोलूंगा। इसको जो है वो कैसे लिखूंगा, 10 नियोन 20। इसको कैसे लिखूंगा, 11 सोडियम 23। इसको कैसे लिखूंगा, 12 मैग्नीशियम 24। इसको कैसे लिखूंगा, 13 एल्यूमिनियम 27, ठीक है। फिर इसको कैसे लिखूंगा, 14 सिलिकॉन 28, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 15 फॉस्फोरस 31, और इसको अपन लिखेंगे 16 सल्फर 32, ठीक है। ये इनका प्रदर्शन हो गया, ठीक है। बहुत जरूरी है, 4 और लिखने हैं, देख लेते हैं वो भी जल्दी से। 16 के बाद में अपने पास 17 18 19 और ये 20। तो सल्फर के बाद में अगला कौन सा आता है, सल्फर के बाद में अगला तत्व अपने पास है क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 20 तक ध्यान में रखने हैं केवल अपन को, है ना। तो इनका अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो देखो ये जो क्लोरीन है इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है 35, ठीक है, क्लोरीन 35, ठीक है। एक और होती है 35 या 37 भी लेते हैं, ठीक है ना। अब ये आप कहोगे कि सर दो द्रव्यमान संख्या कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये अभी अपन आगे चल के देखेंगे कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उनको अपन बोलते हैं आइसोटॉप, समस्थानिक, ठीक है। तो ये समस्थानिक जो बेसिक डेफिनेशन है ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लोरीन की दो द्रव्यमान संख्या हो सकती है। हाँ, इनमें से जो तत्व अपन ने लिए हैं इससे पहले के, उनमें भी एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर द्रव्यमान संख्या समान आ जाए, Z अलग अलग आए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है। तो देखो जरा कि इसके बाद में आर्गन जो है, आर्गन, आर्गन का अपन लेते हैं 40, पोटेशियम जो है ये भी 40 और कैल्शियम का भी 40, ठीक है। हाँ, इनकी भी एक से ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब यह है कि पोटेशियम जो है वो 39 भी होता है, 40 भी होता है, तो वो समस्थानिकों में चला जाता है। अभी अपन केवल सिंपल प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, समस्थानिक के बारे में अभी फर्दर पढ़ेंगे। तो देखो जरा प्रदर्शन की बात करें तो क्लोरीन 17 नंबर पे है, 17 क्लोरीन 35 या 17 क्लोरीन 37, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आर्गन है तो इसको जो है वो 18 आर्गन 40, इसको जो है वो कैसे लिखेंगे 19 पोटेशियम 40, और इसको कैसे लिखेंगे 20 कैल्शियम एंड 40, ठीक। तो ये 1 से लेके 20 तक के जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांक, तत्व का प्रतीक चिन्ह, द्रव्यमान संख्या और प्रदर्शन ये अपन ने देख लिए, ठीक है। अब ये दो चीजें अपन को जरूर ध्यान में रखनी है, द्रव्यमान संख्या और दूसरा क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा है कि कोई परमाणु होता है, सबसे छोटा कण होता है। परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी परमाणु में अगर अपने पास किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या है तो अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता सकते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, कि अगर आपको कोई भी तत्व दे दे, पूछ ले तत्व या कोई आयन, ठीक है, दे दे, तो आपको पूछ ले कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये अपन सीख लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन परमाणु संरचना की कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसकी बात कर लेते हैं। देखना क्या होता है कि भाई अगर किसी परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना अपन सीख रहे हैं। क्या अगर किसी भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं है तो उसको बोलेंगे उदासीन। जैसे सोडियम है, इस पर आपको ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये अभी कैसा है, ये उदासीन है, ठीक है। जैसे कैल्शियम है तो इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, उदासीन, ठीक है। अब अगर मैं इस पर चार्ज लगा दूं पॉजिटिव तो ये धनावेशित हो गया। यहां पर मैंने इस पर चार्ज लगा दिया कैल्शियम +2
तो ये धनावेशित हो गया। क्लोरीन है Cl, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, मैंने इस पर चार्ज लगा दिया -1, ठीक है, तो ये ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे कि प्लस और माइनस कब आते हैं। ठीक है, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ध्यान से समझना कि जब भी कोई परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। क्या, कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव, और कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे सोडियम जो है इस पर +1 चार्ज आ रखा है, इसका मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग रखा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग दिया है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां पर +1 है, इसका मतलब सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। हाँ, कैल्शियम +2 है, इसका मतलब इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है, हाँ, क्लोरीन जो है -1 है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक, समझने की कोशिश करना, कोई अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव, कोई अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव। जैसे कार्बन है, ठीक है, और एक मैं लिखता हूं C-4, इसका मतलब क्या है कि इसने जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, ग्रहण कर रखे हैं, +4 इलेक्ट्रॉन, E- लगा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर कोई तत्व है या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो चार्ज कैसा आएगा, धनावेश, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही धनावेश, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही ऋणावेश। ठीक है, हालांकि ये जो चार्ज है ये इसका सापेक्ष चार्ज होता है, यानी सापेक्ष आवेश होता है। ये क्या होता है इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। सापेक्ष आवेश होता है, एक्चुअल चार्ज की वैल्यू कुछ अलग होती है। ठीक है ना, तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na+, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Ca+2, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -1, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -4। अब आपको पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, तो एक चीज ध्यान में रखना कि कोई भी उदासीन परमाणु है ना, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, ठीक है, तो किसी भी उदासीन परमाणु के लिए होता क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ये हमेशा बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई भी उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, तो भाई अभी अपन ने देखा था 1 से लेके 20 तक के जो तत्व है उनका परमाणु क्रमांक अपन ने याद किया हुआ है, तो जिसके पास जितना जो जितने नंबर पे आएगा उसके पास उतने प्रोटॉन होते हैं। जैसे सोडियम जो है इसके पास कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, कैल्शियम के पास कितने हैं, 20, क्लोरीन के पास 17, कार्बन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, तो ये इनके पास प्रोटॉनों की संख्या, ये सारे के सारे क्या है, उदासीन है। तो उदासीन के पास जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर बात करें प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके पास, 11। यहां पर बात करें प्रोटॉन कितने इसके पास, 20, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 20। यहां पर प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। ठीक, यहां पर देखें प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। तो एक उदासीन परमाणु जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आई बात। अब चार्ज इसने लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो इसका मतलब देखना कि भाई एक चीज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर होते हैं, अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग नहीं करते, अपन ने क्या अलग किया है, इलेक्ट्रॉन अलग किया है, या तो इलेक्ट्रॉन अलग किया है या इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। तो हमेशा कभी भी जब भी आवेश किसी पर दे रखा है तो इसका मतलब वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज नहीं होगी, वहां केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने वाली है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। क्या बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे Na+ है तो यहां अगर बात करें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, कितने, 11। चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। आपको पूछ लिया कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो देखो जरा किया क्या है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बचे कितने, 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 10। यहां चेक करते हैं प्रोटॉन जो है वो इसके पास कितने रहेंगे, 20 के 20 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज आने का मतलब क्या है, इसने इस बार कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे, 18। ठीक,
यहां पर चेक करते हैं प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, प्रोटॉन जो है वो 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, जब भी आवेश आता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां चेक करते हैं प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 6 के 6 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो भाई 6 पहले थे, 4 इसने ले लिए, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने लूज किए, इलेक्ट्रॉन त्यागे है। नेगेटिव का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना अपन ने देख लिया, कुछ और एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ठीक है। कुछ अलग अलग अपन कंपाउंड लेते हैं, यौगिक लेते हैं, उनमें अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना अपन को आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। जैसे H2O है, यहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और एग्जाम्पल जैसे CO2 है, ठीक है। जैसे अपन को दे दिया भाई HNO3 दे दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे CO3-2 दे दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। जैसे अपन को NO+ दे दिया, ठीक है ना। जैसे SO4-2 दे दिया, अब इनमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको दे दिया Mg+2, जैसे Al+3, ठीक है। तो देखो सिंपल सा काम है, आसान सा है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सिंपल सा काम आपको क्या करना है, कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, यहां आवेश है, इन सब पर आवेश है। आवेश नहीं है इसका मतलब वो उदासीन है, और उदासीन में जो जितने नंबर पे आता है उसके पास उतने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पे आता है ना। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, जितने जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, तो यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2। तो प्रोटॉन कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8, यानी इसके पास 8 प्रोटॉन प्लस 8, टोटल कितने हो गए, 10। यानी H2O के एक मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन है, 10। अब उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही CO2 में निकालना है। तो कार्बन जो है, कार्बन में कितने होते हैं भाई, 6 प्रोटॉन होते हैं। एक ही कार्बन अपने पास है तो 6 तो आए कार्बन से, फिर प्लस एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो गया, 16, और 16 और 6 कितने हो गए, 22। तो इसके पास 22 क्या है, प्रोटॉन है, क्योंकि कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, तो इतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो CO2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22। HNO3 चेक कर लेते हैं, कितने भी दे दे अपन को यही फॉर्मेट फॉलो करना है ना। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन, 1, ठीक। नाइट्रोजन जो है इसके पास कितने हो गए, 7, ठीक। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, एक के पास 8, तो 3 के पास मल्टीप्लाई बाय 3। तो टोटल कितने हो गए, ये कितने हो गए, 24 और 7, टोटल हो गए 32, ठीक है। तो अपने पास टोटल HNO3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32। जितने प्रोटॉन, उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। CO3-2 इसके पास चेक करते हैं, ध्यान से देखना भाई। आप यूं सोचो कि इसके पास मान लो -2 चार्ज नहीं लगा है, चार्ज को बाद में काउंट करेंगे, पहले ऐसा सोच लेते हैं अपन एक बार कि इस पर चार्ज नहीं है। तो इसके पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, चेक करते हैं। कार्बन में कितने, 6, एक ऑक्सीजन में कितने, 8, तो 3 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो टोटल कितने हो गए, 24 प्लस 6 कितने हो गए, 30, ठीक है। ये तो कब आया, जब अपन ने ये माना कि इस पर कोई आवेश नहीं है। अब आवेश एक्चुअल में दिख कितना रहा है, -2। तो -2 चार्ज अगर दे रखा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, ग्रहण कर रखे हैं। तो 30 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, तो कितने आ गए, 32। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे चेक करना है कि कोई आवेश आ जाए ना, तो अपन को ऐसे चेक करना है। जैसे NO+ पे चेक करते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चेक करते हैं। देखना जरा, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7। मान लो इस पर कोई आवेश नहीं है, एक बार के लिए मैंने मान लिया कि कोई आवेश इस पर नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8, ठीक। टोटल कितने हो गए, 15।
अब +1 चार्ज दे रखा है, +1 चार्ज देने का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। तो अपन टोटल इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं है ना, कि पूरे आयन के पास, पूरे मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 15 में से क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 14। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो बात को? हाँ, प्रोटोनों की संख्या नहीं बदलेगी भाई, चार्ज चेंज होने से प्रोटोनों की संख्या नहीं बदलेगी, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगी, है ना। ये है SO4 -2 है, इसके पास निकालते हैं। तो देखो सल्फर कितने पे आता है, 16। एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8। तो 8 चौक 32, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल, 48। ठीक। अब देखना कि भाई अभी चार्ज को इंक्लूड नहीं किया है, तो चार्ज को इंक्लूड करना पड़ेगा। -2 चार्ज आने का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, बेसिक सी बात है, हो सकता है छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी, लेकिन अपन को जरूरी है ये चीज पढ़ना, है ना। तो Mg+2 है, इसकी बात कर ले। तो मैग्नीशियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब चार्ज जो है वो इस पर कितना लगा रहा है, इसका मतलब 12 इसके पास प्रोटॉन है, और अगर इस पर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 12 ही होते। लेकिन +2 चार्ज दे रखा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, लूज कर रखे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। Al+3 की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, +3 चार्ज का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हुए हैं। तो टोटल इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, प्रोटॉन निकालना सीख लिया, न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया। मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। प्रोटॉन कितने होंगे, जितना परमाणु क्रमांक होगा। अगर आपको कोई तत्व, कोई यौगिक या आयन दे दे, तो आपको क्या करने हैं, जितने भी उसमें तत्व है उन सबके परमाणु क्रमांक को क्या कर दो, जोड़ दो, प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी, सीधे ही आ जाएगी। न्यूट्रॉन निकालने किसी भी तत्व में, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी A-Z ये कर दो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालने, तो किसी भी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आवेश आ जाए तो प्लस, आवेश आने का मतलब यह है, प्लस चार्ज आने का मतलब यह होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। जितना प्लस चार्ज आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। +1 का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। माइनस आया है चार्ज, तो माइनस आने का मतलब यह है कि उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये अपने पास छोटा सा बेसिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का, कि अगर अपन को द्रव्यमान संख्या और दूसरा परमाणु क्रमांक, इन दो चीजों के बारे में जानकारी है तो अपन ये सारी चीजें बता सकते हैं। अब इसके बाद में अपन परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, तो भाई कुछ डेफिनेशंस है बेसिक सी, ठीक है। कुछ अपने पास जो है परिभाषाएं हैं, उनको अपन देख लेते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। तो सम बेसिक डेफिनेशंस अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ मूलभूत परिभाषाएं उनको देखनी है। इनमें फर्स्ट जो परिभाषा है वो अपने पास है आइसोटॉप्स, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई समस्थानिक, ठीक है। क्या होते हैं समस्थानिक, बताना जरा, आपका पढ़ा हुआ है पहले, है ना। तो समस्थानिक का मतलब क्या है कि भाई देखो, किसी भी परमाणु को अपन ने कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया था, नीचे Z होता है, ऊपर क्या होता है A, ठीक है। तो समस्थानिक का मतलब ये होता है कि एक ही तत्व के, तत्व एक ही है, एक ही तत्व के 2 या 2 से ज्यादा रूप जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग। अगर तत्व एक ही है तो इसका मतलब समस्थानिक जो है वो ऐसे, अपने पास ऐसी प्रजातियां होंगी जिनका Z जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। Z कैसा है, समान। और A जो है वो क्या होगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग, ठीक है। A जो है वो डिफरेंट रहेगा, Z कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो ऐसी प्रजातियां जो होगी उनको समस्थानिक बोलेंगे। क्या, ऐसी प्रजातियां जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, समस्थानिक बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे भाई हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक को 1H1 बोलते हैं अपन, ठीक है। एक को जो है वो अपन 1D2 और एक को अपन बोलते हैं 1T3, ठीक है। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, या इसको प्रोटियम भी बोला जाता है, प्रोटियम, ठीक है। इसको ड्यूटेरियम भी बोला जाता है ना। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियम, प्रोटियम। इसको जो है वो अपन ड्यूटेरियम, ठीक है। और इसको जो है वो अपन ट्राइटियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
अब इनमें देखो जरा, हाँ प्रोटियम का जो है वो H होता है सिंबल, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो अब यहां देखो इनका जो Z है ना परमाणु क्रमांक वो क्या है, समान है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, अलग अलग। अगर मैं कहूं कि आपको इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं तो चेक करते हैं भाई, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन इसके पास एक, इसके पास प्रोटॉन कितने, इसके पास भी एक, और इसके पास भी प्रोटॉन कितने, एक, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा वही तो प्रोटॉन होगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक सब में एक एक है, तो प्रोटॉन सब में एक एक। न्यूट्रॉन की बात कर ले, है ना, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या कर दो, माइनस कर दो, तो एक और एक, इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। यानी हाइड्रोजन जो होता है ना, एक्चुअल हाइड्रोजन, है ना, जिसको हाइड्रोजन प्रोटियम बोलते हैं, है ना, तो उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाँ यहां न्यूट्रॉन देखे तो यहां कितना आएगा, एक न्यूट्रॉन आ जाएगा, और यहां न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं है, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक होंगे। ये तो हुई किसकी बात, हाइड्रोजन की बात। क्लोरीन, अभी याद करो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन जो है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन जो है उसकी 2 अलग अलग द्रव्यमान संख्याएं बताई थी, एक तो कौन सी 17 क्लोरीन 35, एक मैंने आपको बताई थी 17 क्लोरीन 37, ठीक है, तो ये 2 अलग अलग द्रव्यमान संख्या है। देखो जरा, परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है, इनको क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में समस्थानिक है। कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर क्लोरीन का हमने तो ऐसा पढ़ा है कि 17 क्लोरीन 35.5 होता है, 35.5 होता है, और आप तो 35 और 37 बता रहे हो, ये क्या चीज है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मैं 35 और 37 बता रहा हूं ना, ये द्रव्यमान संख्याएं हैं। क्या है, द्रव्यमान संख्याएं, ठीक। और ये जो 35.5 होता है, ये होता है भैया परमाणु भार, ध्यान से, ठीक है। जो 35.5 लिखा हुआ देखते हो ना क्लोरीन के बारे में, वो क्या होता है, परमाणु भार। और ये 35 और 37 मैंने क्या लिखी है, द्रव्यमान संख्या, दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस को अपन ज्यादा डिटेल में मोल कंसेप्ट में समझेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो कि द्रव्यमान संख्या जो है वो कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, पॉइंटों में नहीं होगी। द्रव्यमान संख्या कभी भी फ्रैक्शनल भिन्नात्मक नहीं होती है, पॉइंटों में 35.5 है, 35.2 है, ऐसे कभी भी नहीं आएगी द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार जो होता है ये भिन्नात्मक हो सकता है, 35.5 दे रखा है तो ये परमाणु भार है। अंतर क्या होता है डिटेल में अपन पढ़ेंगे, किसमें, मोल कंसेप्ट में। अभी के लिए ध्यान में रखना कि द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्नात्मक नहीं होती। तो आइसोटॉप का मतलब ये होता है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं आइसोटॉप में कार्बन का, 6 कार्बन 12, और एक अपने पास होता है आइसोटॉप में कार्बन का 6 कार्बन 14। कार्बन के 2 समस्थानिक अपने पास होते हैं, है ना, 6 कार्बन 12, परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों का समान है, द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी जो प्रजातियां होती है जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, समस्थानिक बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक के बाद में अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। तो देखो जरा, नेक्स्ट अपना है समस्थानिक के बाद में समभारिक, ठीक है। जो अगली डेफिनेशन है समभारिक, आइसोबार्स, समभारिक, आइसोबार्स, ठीक है। देखो जरा, ये समभारिक क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है समभारिक, ठीक है, यानी भार से कुछ रिलेट कर रहा है ये अपने पास है Z और ऊपर A, ठीक। तो समभारिक में क्या होगा, इस बार Z जो है ये क्या रहेगा भाई, अलग अलग रहेगा, Z जो है वो अलग अलग, ठीक है, और A क्या होगा, समान होगा। देखो क्या होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको समभारिक बोलेंगे, उनको आइसोबार्स बोलेंगे। वापस समझने की कोशिश करो, क्या प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, उनको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखना, पोटेशियम या आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, अभी अपन ने देखा था। तो तीनों का जो द्रव्यमान संख्या है तीनों की, वो अपन ने कितने लिखी थी, 40, और इसका परमाणु क्रमांक 18, ये 19 और ये 20,
ठीक है, तो देखना जरा कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या है इस बार ये तो कैसी आ रही है, समान आ रही है, 40 40 40, ठीक। और इनका जो परमाणु क्रमांक है 18 19 और ये 20, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इनको अपन बोलेंगे समभारिक। समस्थानिक, समस्थानिक में उल्टा होगा, Z समान रहेगा, A अलग अलग होगा। समभारिक में Z अलग अलग होगा और A क्या होगा, समान। ठीक है, तो अपने पास जो है वो समस्थानिक हो गए, समभारिक हो गए। फिर इसके बाद में चीज जो है वो अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो अपन को ध्यान में रखनी है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, और सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश इसके लिए जनरली जो है सम न्यूट्रॉनिक हिंदी में जब क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलता है सम न्यूट्रॉनिक, इसके लिए इंग्लिश में एक अलग वर्ड काम में लेते हैं जो आपको भी ध्यान में रखना है। जरूर हिंदी मीडियम से है लेकिन इसको जो है वो डायरेक्टली यही लिखा हुआ आपको मिलता है, आइसोटोन्स। ठीक है, या इसको हिंदी में वो ऐसे ही लिख के देगा, आइसोटोन्स। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख के देगा कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आइसोटोन का है, या निम्न में से कौन सा युग्म आइसोटोन्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये वर्ड इंग्लिश वर्ड आपको यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। आइसोटोन का मतलब क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक, यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी भैया, समान होगी। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। कहने का मतलब है ये चीज कि भाई X है, Z है, A है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होगा, A माइनस Z, यानी जिनमें A माइनस Z समान होगा उनको अपन क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो अपने पास है भाई 14 सिलिकॉन 30, ठीक है। एक अपने पास है फॉस्फोरस 15 31, ठीक है। फॉस्फोरस ये सिलिकॉन 30, सिलिकॉन का जो है वो समस्थानिक होते हैं, एक तो 14 28 होता है, ये दोनों तो क्या है, समस्थानिक है। क्यों, क्योंकि इनका Z कैसा है, समान, परमाणु क्रमांक समान है और इनका द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग, तो ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर अपन को निकालने हैं तो यहां पर ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस करो, कितना आया 16, ठीक। यहां पर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो, कितने आएंगे न्यूट्रॉन, 16 आएंगे। तो 16 और 16 है, दोनों में न्यूट्रॉन कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये अपने पास आइसोबार हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए, समस्थानिक हो गए। एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। देखो एक और डेफिनेशन देखते हैं जिसको अपन बोलते हैं भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। हाँ भाई, क्या होगा बताना जरा, नाम से पता चल रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इस बार किसकी संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, यानी ऐसी प्रजातियां, क्वेश्चन आता है भाई कि इनमें से कौन सा जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा जो है वो समस्थानिक है, समभारिक है ना, आइसोटोन कौन से हैं। तो इस बार जो है सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसी कोई भी प्रजाति जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो उनको अपन क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखना, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए O-2 F- नियोन हो गया, Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, Al+3 हो गया, H2O हो गया। इनको चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना अभी अपन ने सीख लिया था ना। तो O-2 -2 का मतलब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। F- क्लोरीन 9 नंबर पे आता है, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। नियोन पर कोई आवेश नहीं है, 10 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 ही हो गए। Na+ 11 नंबर पे आता है, सोडियम पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। मैग्नीशियम 12 पे आता है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, इलेक्ट्रॉन 10। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 10। H2O में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो देखो हाइड्रोजन, पहली बात तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो हाइड्रोजन में कितने, एक हाइड्रोजन में एक, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2।
प्लस ऑक्सीजन में कितने 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कितने हो गए 10। चेक करो जरा, सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान आ रही है, तो ये सारे आपस में क्या है, ये सारे आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक। समझ गए बात को, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही है तो सारे के सारे आपस में कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में कैसे होती है, समान होती है। तो ये अपन को चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन जो है वो अपन को ऐसा देगा कि निम्न में से कौन सी प्रजातियां सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखो जरा, जैसे N2 है, एक अपने पास NO+ है, इन दोनों को चेक करो। N2 में कितने होंगे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास कितने 7, 2 में कितने हो गए 14। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने 7, ऑक्सीजन के पास कितने 8, तो 7 और 8 15, प्लस एक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके पास भी कितने हैं 14। 14 और 14 दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, क्या है ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी बेसिक डेफिनेशन है, 2-4 बेसिक डेफिनेशन और है जिनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये सारी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक, सम वापस एक बार देख लेते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब ये है कि जिनका Z जो है वो क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उनको समस्थानिक बोलते हैं। फिर समभारिक का मतलब जिनका Z अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको समभारिक बोलते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने देखा आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, आइसोटोन क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यानी A-Z जो है वो समान हो, तो इनको क्या बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। तो ये अपन ने निकालना सीख लिया है कि प्रोटॉन कैसे निकाले, न्यूट्रॉन कैसे निकाले। ठीक है, इसके बाद कल कुछ और डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी विल बी प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ से अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।